सब्सक्राइब करें आपके अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहे आध्यात्म से। रेगिस्तान की तपती धरती में एक ऐसा मंदिर है जहाँ चूहों को प्रसाद खिलाया जाता है, उनकी पूजा होती है। एक ऐसा मंदिर जहाँ आस्था और रहस्य एक साथ चलते हैं। आज हम जिस देवी की कहानी जानने जा रहे हैं वो सिर्फ एक लोक देवी नहीं बल्कि एक शक्तिशाली सिद्ध, एक असाधारण योद्धा और अपने भक्तों के लिए एक माँ थी। आज हम बात करेंगे बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी करणी माता की। नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आप सभी का। जब हम राजस्थान के इतिहास की बात करते हैं तो कई वीर गाथाएं, कई राजमहलों के किस्से और कई देवियों की कहानियां सामने आती हैं, लेकिन करणी माता का स्थान इन सब में सबसे अलग है। उनकी कहानी सिर्फ चमत्कारों की नहीं बल्कि एक असाधारण महिला के एक असाधारण देवी बनने की गाथा है। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। श्री करणी माता के पिता मेहाजी, जो किनिया शाखा के चारण थे, उनको मेहा मांगलिया के सुवाप नामक गांव उदक में मिला था, जो जोधपुर जिले के फलौदी तहसील में पड़ता है। मेहाजी को सुवाप गांव मिलने से पहले यह गांव सुवा ब्राह्मण की ढाणी कहलाता था। बाद में मेहाजी ने इस गांव का नाम बदलकर सुवाप रखा था। इसी गांव में लोक देवी श्री करणी माता का जन्म हुआ। मेहाजी किनिया का विवाह बाड़मेर के मालानी परगणे में अवस्थित वर्तमान बाड़मेर जिले के बालोतरा के पास आढ़ाना नामक एक प्राचीन गांव के स्वामी माढ़ा आढ़ा के पुत्र चकलू आढ़ा की पुत्री देवल देवी के साथ हुआ था। कुछ लोग इस प्राचीन गांव का उल्लेख जैसलमेर की सीमा पर स्थित ओडानिया गांव के रूप में भी करते हैं, जो कि एक शोध का विषय है। इस आढ़ी देवल देवी को भी चारण जाति में शक्ति का अवतार माना जाता है। देवल देवी के गर्भ से मेहाजी को एक एक करके 4 पुत्रियां हुईं और एक भी पुत्र नहीं हुआ था। इसी कारण से मेहाजी सदैव उदास रहा करते थे। एक दिन उन्होंने आदि शक्ति हिंगलाज माता की यात्रा की, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। कहा जाता है कि भगवती श्री हिंगलाज ने उसकी श्रद्धा एवं भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तो मेहाजी ने हिंगलाज माँ को प्रणाम कर प्रार्थना की, मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम चले। देवी श्री हिंगलाज तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गई। उसके बाद उनकी धर्मपत्नी देवल देवी को गर्भ रहा। इस बार मेहाजी को पुत्र प्राप्ति की पूर्ण आशा थी, इसलिए प्रसूति काल के निकट आने पर उसे मोडी मूलानी और अक्का इरदानी नाम की 2 दाइयों को देवल देवी की सेवा में लगा दिया। परंतु 10 मास समाप्त होने पर भी प्रसूति नहीं हुई। प्रतीक्षा करते करते 10वां मास छोड़कर 12वां 15वां मास भी समाप्त हो गया। इससे परिवार के सभी सदस्यों को चिंता होने लगी। अंत में अक्का इरदानी यह कहकर चली गई कि मैंने आज तक ऐसी प्रसूति नहीं देखी, न जाने शिशु कब जन्म लेगा। अक्का इरदानी तो चली गई और मोडी मूलानी देवल देवी की सेवा करती रही। इसी चिंता में 20वां मास भी बीत गया। तब तो और भी अधिक चिंता होने लगी। एक रात्रि को देवल देवी को स्वप्न में साक्षात दुर्गा ने दर्शन दिए और कहा कि धैर्य रख, 1 मास बाद मैं निज इच्छा से तुम्हारी कुक्षी से जन्म लूंगी। अक्का इरदानी ने मेरी उपेक्षा की है, अतः वह पुत्र सुख से वंचित रहेगी तथा मोढ़ी मूलानी को सर्वत्र सम्मान प्राप्त होगा तथा उसके कहे वचन फलीभूत होंगे, क्योंकि उसने तेरी मन से सेवा की है। सुअप गांव में आश्विनी शुक्ल सप्तमी के दिन शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त में आढ़ी देवल देवी के गर्भ से 21 मास रहने के बाद लोक देवी श्री करणी जी ने जन्म लिया। श्री करणी जी के जन्म के समय उसकी माँ देवल देवी कुछ समय के लिए मूर्छित हो जाती है और मूर्छित अवस्था में वे साक्षात दुर्गा को देखती हैं, जो असीम लावण्य और रूपवती थी। होश में आने पर देवल देवी को आभास होता है कि उसे लड़की हुई है। वह कन्या को देखती है तो अपने पास में काली कलूटी चौड़े मुंह की स्थूल देवी पाती है। अतः देवल देवी स्वप्न की बात को भ्रम समझ जाती है। प्रसूति गृह से जब शिशु के रोने की आवाज मेहाजी के कानों में पड़ती है, तब उन्होंने अपनी बहन को उत्सुकतावश पूछा कि क्या हुआ है, लड़का या लड़की। तो उसकी बहन, जो उन दिनों पियर से आई हुई थी, ने हाथ का
डूचका देते हुए कहा कि पत्थर आ गया, अर्थात लड़की हुई है। इतना कहना हुआ कि उनकी 5 उंगलियां ज्यों की त्यों जुड़ी रह गईं और वापस नहीं खुली। उस समय में लड़की के जन्म को अशुभ समझा जाता था। पुत्री जन्म को अभिशाप मानने वालों के लिए रिदुबाई सा श्री कर्णी जी की यह प्रथम दंडात्मक सीख थी, जो आज के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक है। मेहाजी की बहन द्वारा जो देवी श्री कर्णी जी का उपवास किया गया था, उसका प्रतिफल उसे तुरंत ही मिल गया, लेकिन उनकी बुआ देवी श्री कर्णी जी का चमत्कार नहीं समझ सकी और अंगुलियों के जुड़ने के कारण बादी आना समझ लिया। जन्म के तीसरे दिन नामकरण संस्कार हुआ और कन्या का नाम रिदुबाई रखा गया। नाम के अनुरूप ही मेहाजी के घर में रिद्धि सिद्धि बढ़ने लगी। रिदुबाई के जन्म के पूर्व पिता मेहाजी की सांपत्तिक दशा साधारण थी, परंतु उनके जन्म के साथ साथ दिन प्रतिदिन पिता की समृद्धि बढ़ने लगी। उन दिनों श्री कर्णी जी की बुआ पीहर आई हुई थी। बुआ जी अन्य 6 बहनों की अपेक्षा रिदुबाई को बहुत प्यार करती थी। एक दिन वे रिदुबाई को स्नान करा रही थी। एक हाथ से बुआ उनको ठीक से स्नान नहीं करा पा रही थी। तब रिदुबाई ने पूछा कि आप दोनों हाथों से क्यों नहीं नहाती। तब बुआ ने उनके जन्म के समय की सारी घटना सुनाई। फिर श्री कर्णी जी ने उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा कि आपका हाथ तो बिल्कुल ठीक है, क्यों बहाना बनाती हो। यह कहना हुआ कि बुआ का हाथ बिल्कुल भला चंगा हो गया। उनके हाथ की उंगलियां फिर से पूर्ववत हो गईं। बुआ का हाथ ठीक होने से उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। बुआ ने अपने भाई व भाभी को इस चमत्कार की बात बताई। इस घटना के बाद बुआ ने कहा कि इस कन्या को साधारण ना समझें, यह संसार में अपनी कुछ करनी दिखलाएगी। तब बुआ ने कन्या के जन्म के नाम रिदुबाई को बदलकर कर्णी नाम रख दिया। इस दिन के बाद से रिदुबाई श्री कर्णी जी के नाम से विश्व विख्यात हुई। कई ग्रंथों में श्री कर्णी जी का श्री कर्णी नाम से प्रसिद्ध होने की घटना का उल्लेख हुआ। श्री कर्णी जी चरित्र, सेवा सुमन, श्री कर्णी अवतार आदि ग्रंथों में श्री कर्णी जी का नाम कर्णी पढ़ने के पीछे बुआ का हाथ टूटा करना बतलाया गया, जबकि सही बात यह है कि 5 वर्ष की अवस्था में रिदुबाई ने बुआ का टूटा हाथ ठीक किया। तब उन्होंने रिदुबाई का नाम बदलकर कर्णी रखा और आगे रिदुबाई इसी नाम से विश्व में विख्यात हुई। मेहता जी अपने खेत से घर आ रहे थे। अंधेरा हो जाने के कारण उनका पैर काले सांप के फन पर गिर गया। सांप ने मेहाजी को तत्काल डस लिया। अत्यधिक विषैले सांप के काटने के कारण थोड़ी दूर चलने के बाद वहीं गिर पड़े। अधिक रात होने पर भी मेहाजी के घर नहीं लौटने पर उनके परिवार के सदस्यों तथा नौकरों ने उनकी खोजबीन करनी शुरू की, तो मेहाजी उनको खेत के रास्ते में मृत पड़े मिले। उनको घर उठाकर लाया गया। रोशनी में देखते पर ज्ञात हुआ कि उनकी मृत्यु सांप के काटने से हुई है। सांप के काटने से मरे हुए व्यक्ति को तत्काल नहीं जलाते। परिवार के सदस्यों का शोरगुल देखकर 6 वर्षीय बालिका श्री कर्णी जी की नींद खुल गई। श्री कर्णी जी ने अपने पिता के समक्ष बैठकर सांप के 10 की जगह हाथ रखा और कहा कि उठिए पिताजी और अपने काम में लगिए। इधर श्री कर्णी जी के हाथ का स्पर्श हुआ और मेहाजी के शरीर पर विष पल भर में उतर गया और वे तत्काल उठ खड़े हुए। इस चमत्कार के कारण सर्वसाधारण में यह चर्चा फैल गई कि श्री कर्णी जी साक्षात मां शक्ति जगदम्बा का अवतार हैं। सुवाप गांव मेहाजी किनिया को उदक में मिलने से पूर्व सुवा ब्राह्मण की ढाणी कहलाता था। सुवा ब्राह्मण उस गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। वह श्री कर्णी जी का अनंत भक्त था। उसने 3 विवाह किए, परंतु वृद्धावस्था तक उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उसकी स्त्रियों को उनकी सगोत्री महिलाओं ने ताना दिया कि अब तुम्हारा धन कितने दिन का है, क्योंकि तुम्हारे तो कोई संतान नहीं है, अतः तुम्हारा धन हमारे परिवार में ही आएगा। उन स्त्रियों ने श्री कर्णी के सामने हाजिर होकर रोते हुए यह घटना बतलाई। श्री कर्णी जी ने उन स्त्रियों का दर्द सहा नहीं गया। तब उनको देवी ने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, जिसके फलस्वरूप ठीक 10 माह बाद सुवा के घर एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिससे हर्षित होकर सुवा ने श्री कर्णी जी को खूब सेवा प्रदान की। मेहाजी के 5 कन्या श्री कर्णी जी से पूर्व हो चुकी थी। मेहाजी किनिया की 6ठी संतान के रूप में श्री कर्णी जी का जन्म हुआ था। श्री कर्णी जी के जन्म के 4 वर्ष बाद देवल देवी के गर्भ से एक और
कन्या प्राप्त हुई। इस तरह मेहाजी के कुल 7 लड़कियां हो गईं, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: लालबाई, फूलबाई, केसरबाई, गेंदाबाई, सिद्धिबाई, रिधुबाई तथा गुलाबबाई। ये सातों ही कन्याएं चारण जाति में शक्ति का अवतार मानी जाती हैं, जिनकी राजस्थान तथा उनके बाहर प्रदेशों में खूब मान्यता है। श्री लालबाई माताजी का जन्म 1424 को हुआ। श्री कर्णी जी के जन्म के समय लालबाई की उम्र 20 वर्ष थी। इनका जन्म स्थान प्राचीन गांव अडाना ही होगा, कारण कि प्राचीन समय में पहली प्रसूति महिला के पियर में ही होती थी। श्री लालबाई फूलबाई माताजी का मुख्य मंदिर चित्तौड़गढ़ शहर के पास चंदेरिया रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ मार्ग पर शक्तावतों के ठिकाने कोठौली में स्थित है। मंदिर में लालबाई फूलबाई की मूर्तियों के साथ उनके भाई सातल जी की भी मूर्ति स्थित है। चैत्र एवं आश्विनी नवरात्रा में यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। शक्तावत राजपूतों के अलावा अन्य जाति के लोग भी दूर दूर से दर्शनार्थ यहाँ आते हैं। लालबाई फूलबाई की मान्यता मेवाड़, हाड़ौती एवं मालवा में खूब है। श्री केसरबाई सांवर के शक्तावत राजपूतों की कुलदेवी है। भीलवाड़ा जयपुर मार्ग पर भीलवाड़ा से 30 किलोमीटर की दूरी पर सांवर ठिकाना आता है। सांवर ठिकाने की अंतिम सीमा पर स्थित देवली से 4 किलोमीटर की दूरी पर पुरानी देवली गांव में तालाब के किनारे देवल आड़ी की तृतीय पुत्री केसरबाई का मंदिर स्थित है। इस तरह श्री कर्णी जी की सभी बहनों को शक्ति के अवतार के रूप में आज भी पूजा जाता है। मेहाजी किनिया के 7 पुत्रियां होने के बाद भी एक भी पुत्री नहीं होने के कारण वे सदैव उदास दिखाई देते थे। गांव के स्वामी इस खिन्नता का प्रभाव गांव वासियों पर भी पड़ता दिखाई देता था। एक दिन संयोगवश श्री कर्णी जी की बुआ सुवाप आई हुई थी। उसने श्री कर्णी जी को कहा कि भाई, तू जगत को अपने दैविक चमत्कार दिखाया करती है, मुझको भी 2 बार दिखा चुकी है। घर में महामाया के होते हुए भी पिता अपनी वंश रक्षा के लिए चिंतित रहते हैं, इससे अधिक और क्या दुख हो सकता है। श्री कर्णी जी ने उत्तर दिया, पिताजी को मेरी ओर से कह दो कि पुत्र के लिए चिंतित ना हो। वे एक पुत्र चाहते हैं, मैं 2 पुत्र होने का वरदान देती हूँ। श्री कर्णी जी की बुआ ने यह सूचना अपने भाई मेहाजी को सुनाई। मेहाजी और उसकी स्त्री देवल देवी भी अपनी पुत्री के मुंह से यह वचन पाकर खिल पड़े। इसके कुछ ही दिन बाद देवल देवी को गर्भ प्राप्ति हुई और 10वें महीने पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम श्री कर्णी जी की आज्ञा अनुसार सातल अर्थात 7 बहनों वाला रखा गया। इस पुत्र के जन्म की खुशी में मेहाजी ने कई दिनों तक खुशियां मनाई। आसपास के जागीरदारों तथा गांव वालों को प्रसन्नता पूर्वक दावत दी गई और याचकों को भी मेहाजी द्वारा खूब दान दिया गया। इसके 2 वर्ष बाद उनको दूसरा पुत्र भी प्राप्त हुआ, जिसका नाम सारंग रखा। श्री कर्णी जी की उम्र विवाह योग्य हो जाने पर भी उनका संबंध नहीं होने के कारण उनके पिता मेहाजी अत्यधिक चिंतित रहने लगे थे। पिताजी की अधिक चिंता सगे संबंधियों के ताने तथा जाति मर्यादा को बनाए रखने के लिए श्री कर्णी जी ने विवाह संबंध करना स्वीकार किया। उन्होंने सुबह ब्राह्मण की लड़की के माध्यम से मेहाजी को कहलाया कि साठिका गांव में केलूजी बीठू के यहाँ शिव ने अंशावतार लिया है, वहीं पर मेरा विवाह होगा। इस प्रकार मेहाजी देवी श्री कर्णी जी का निर्देश पाकर साठिका गए तथा केलूजी बीठू के पुत्र देपाजी के साथ श्री कर्णी जी का विवाह संबंध तय हो गया। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी ओर से विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। देपाजी को श्री कर्णी जी के रूप के बारे में संबंध में पहले से जानकारी थी, इसलिए वे इस संबंध से खुश नहीं थे। अतः वे पिता केलूजी की इच्छा के विरुद्ध केवल एक बहेली, एक घोड़ा और 2-4 व्यक्तियों को बारात में लेकर विवाह के लिए रवाना हो गए। केलूजी को पुत्र हट के आगे झुकना पड़ा और उनकी इच्छा के विरुद्ध ज्यादा शान से बारात नहीं गई। उधर श्री कर्णी जी की मां आड़ी देवल देवी द्वारा अपने पीहर अढ़ाना गांव जाकर अपने भाई को विवाह में उपस्थित होने और भात भरने के लिए निमंत्रित किया गया, लेकिन श्री कर्णी जी के घमंडी आढ़ा मामा माहेरा भरने, पाट उतारने
तथा सेवरा देने के लिए विवाह में उपस्थित नहीं हुए। श्री कर्णी जी चंवरी मंडप में फेरों के समय तक सेवरा देने के लिए आड़ा सरदारों की प्रतीक्षा करती रहीं। विवाह में आड़ों द्वारा उपस्थित नहीं होने को श्री कर्णी जी ने अपना अपमान समझा तथा आड़ों पर क्रोधित होकर शाप दे दिया कि तुम्हारी वंश वृद्धि नहीं होगी। उनका आड़ाना गांव का निवास छूट जाएगा और वे इधर उधर मारे फिरते रहेंगे। इस तरह का शाप आड़ों को श्री कर्णी जी द्वारा दिया गया। मेहाजी ने विवाह में अपनी ओर से बहुत खर्चा किया और दहेज में दास दासी 200 साढ़नी और लगभग 400 गाय और खूब सारे आभूषण दिए, परंतु देपाजी ने यह सब कुछ लेने से इनकार कर दिया और बहाना किया कि गौना के समय में हम आपका दिया हुआ दहेज स्वीकार करेंगे। इस प्रकार 29 वर्ष की आयु में श्री कर्णी जी ने जाति मर्यादा को ध्यान में रखते हुए विवाह करना स्वीकार किया। विवाह के बाद 3-4 दिन तक बारात को रखकर मेहाजी ने वर वधू को विदाई दी। श्री कर्णी जी को गाय अधिक प्रिय थी, इसलिए 200 गायों को उन्होंने अपने साथ हठात ले लिया। वर वधू सुवाब ने साठिका के लिए रवाना हुए। मार्ग में पानी के लिए कष्ट नहीं हो इसलिए मेहाजी ने बहली और रथ के ओदन के नीचे छींके बंधवाकर पानी से भरी 4 मिट्टी की मटकियां रखवा दी। बारात सुवाब से 3-4 कोस ही दूर पहुंची थी कि देपाजी को प्यास लगी, तो देपाजी ने रथ से उतरकर पानी की भरी मटकियां टटोली, परंतु सभी मटकियां बिना फूटी होने के बावजूद भी खाली पड़ी थी। इस पर देपाजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस पर श्री कर्णी जी ने रथ के अंदर से आवाज दी कि आप पीछे मुड़कर देखें, पानी की तलाई पास ही नजर आ रही है। जैसे देपाजी ने पीछे मुड़कर देखा, भगवती की कृपा से तलाई स्वच्छ पानी से भरी हुई नजर आई। देपाजी के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। देपाजी ने स्वयं पानी पीकर प्यास बुझाई। उनके सेवकों ने भी पानी पिया तथा मटकों को भरकर वापस रख दिया तथा गायों को भी पानी पिलाकर तृप्त कर दिया। देपाजी ने श्री कर्णी जी को पानी का पूछने के लिए जैसे ही रथ का पर्दा उठाया तो देखा कि वहां पर एक सिंह पर सवार सूर्य का लावण्य धारण करने वाली और सौंदर्य की पूंज रूप श्री महाशक्ति स्वयं हाथ में त्रिशूल लिए खड़ी हैं। यह देखते ही देपाजी दूर जा खड़े हुए। तब श्री देवी ने कहा कि मैंने अपना लौकिक और वास्तविक दोनों रूप बता दिए हैं। आप जिस रूप में चाहो मुझे देख सकते हो, क्योंकि मेरा भौतिक रूप विरूप, काला रंग, मोटा और चौड़ा चेहरा है। मैं आपकी सहधर्मिणी अवश्य हूँ, परंतु मेरा यह भौतिक शरीर आपके उपभोग का साधन नहीं है। आप मुझसे गृहस्थ संबंध नहीं रख सकते। अपनी गृहस्थी के लिए आप मेरी छोटी बहन गुलाबबाई से विवाह कर लेना और वह आपकी गृहस्थी को संभालेगी। मैं तो इस लोक में दीन दुखियों पर अत्याचार करने वाले, संपत्तियों को लूटने वाले वे लोग जो अपना कर्तव्य भूल गए हैं, उनको कर्तव्य का बोध कराने आई हूँ। मेरा पिछला अवतार आवड़ जी का अधिक सुंदर होने के कारण उनके कर्तव्यों की पूर्ति में कई बाधाएं आई थीं। उनकी पुनरावृत्ति ना हो, इस कारण श्री भगवती महामाया ने मुझे ऐसा भौतिक स्वरूप प्रदान किया है। इतना सुनकर श्री कर्णी जी पुनः अपने भौतिक रूप में आ गईं और अत्यंत काला, विरूप, मोटा और चौड़ा चेहरा था और कहा कि मुझको प्यास नहीं है। संध्या काल के समय यह बारात सुवाब से लगभग 10 कोस की दूरी पर कर्णुई गांव में जा रुकी। यहाँ कर्णा नाम का एक खाती रहता था। उसने श्री कर्णी जी के देवी चमत्कार की बातें सुन रखी थी और उसने कई बार सुवाब जाकर उनके दर्शन भी किए थे। जब उसे पता चला कि श्री कर्णी जी रथ में बैठकर अपने ससुराल साठिका जा रही हैं, तो उसने रास्ते में जाकर श्री कर्णी जी से निवेदन किया कि आज की रात आप सभी मेरे घर पर रुककर इसे पवित्र कर दें। अत्यधिक आग्रह करने पर देपाजी ने खाती के घर रुकना स्वीकार किया। श्री कर्णी जी समेत समस्त बाराती उनके घर गए। साय का समय हो चुका था। अदना के घर बहुत सारी गायें थीं। श्री कर्णी जी अन्य स्त्रियों के साथ रसोई घर में बैठी हुई थीं। अणदा की माँ ने कुछ गायों का दूध दोने के बाद उसको गर्म करने के लिए चूल्हे पर रख दिया और दूसरी गायों का दूध दोने के लिए जाते हुए श्री कर्णी जी को कह गई कि भाई साहब आप दूध का ध्यान रखना। श्री कर्णी जी ने कहा तुम जाओ, मैं ध्यान रखूंगी। श्री कर्णी जी गांव की आई हुई अन्य स्त्रियों से बातचीत में लग जाती हैं। चूल्हे पर रखा दूध
आंच पाकर उफनने की कगार पर आ जाता है। तब श्री कर्णी जी का ध्यान दूध की तरफ जाता है और इनके श्रीमुख से बस यही तक रुक जा शब्द निकलता है। तभी उफनने वाला दूध वहीं रुक जाता है। आंच कम होने पर भी वह वापस नहीं बैठता। जब अदना की माँ अन्य गायों का दूध दोकर वापस आती है तो दूध की हांडी को मुंह तक भरी देखकर श्री कर्णी जी से कहती है, भाई साहब आपने तो सारी हांडी पानी से भर दी, अब सुबह बिलोने में घी नहीं आएगा। तब श्री कर्णी जी ने कहा कि मैंने तो पानी को छुआ भी नहीं तो दूध में कैसे डाल दिया। इस पर भी अणदे की माँ को विश्वास नहीं हुआ। तो श्री कर्णी जी ने कहा कि इस दूध को अलग से जमा देना और सुबह इसका पृथक बिलौना करना। इस पर अणदा की माँ ने ऐसा ही किया और सुबह जल्दी उस दूध के दही का बिलौना किया तो सारा दही घी में परिवर्तित हो गया। तब उसे विश्वास हुआ कि श्री कर्णी जी तो साक्षात महाशक्ति का अवतार हैं। इस आश्चर्य को देखकर सारी स्त्रियां दूसरे दिन श्री कर्णी जी के समक्ष पहुंची और अपनी इच्छा अनुसार वरदान प्राप्त किए। इस चमत्कारी घटना के बाद अणदा की मां ने श्री कर्णी जी से कहा कि अणदा, मेरा एक ही बेटा है जो कुएं में नीचे उतरकर उसे ठीक करने का काम करता है। आप उसकी रक्षा करने का आशीर्वाद देकर मुझ पर कृपा करो। इस पर श्री कर्णी जी ने कहा कि उसे कहना कि जब विपदा में हो तब मुझे याद कर लेना। इस तरह का वचन देकर श्री कर्णी जी व देपाजी ने वहां से साठिका के लिए प्रस्थान किया। 10-12 दिन की यात्रा के बाद बारात सुआप से साठिका गांव पहुंची। देपाजी के पिता इस विवाह संबंध में अत्यंत खुश थे क्योंकि वे देपाजी को शिव का अंशावतार ही समझते थे। अब वो उनकी खुशियां और भी बढ़ गईं क्योंकि श्री कर्णी जी के रूप में मां शक्ति जगदम्बा स्वयं उनके घर पुत्र वधू बनकर आईं। अतः शिव भक्त केलू इस संबंध से अत्यंत हर्षित था, इसलिए उसने शिव शक्ति के जोड़े को बंधाने का समुचित प्रबंध किया। देपाजी व श्री कर्णी जी को मोतियों से बंधाया गया। इस तरह केलू जी ने उनका बड़ा भव्य स्वागत किया। श्री कर्णी जी ने ससुराल आगमन के समय ही देपाजी को साक्षात जगदम्बा स्वरूप में दर्शन देकर निज अवतार का उद्देश्य बताया था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि आप मुझे गृहस्थ संबंध नहीं रख सकते, आप अपनी गृहस्थी चलाने के लिए मेरी छोटी बहन गुलाबबाई से शादी कर लेना। इस तरह के विचार श्री कर्णी जी ने पूर्व में ही प्रकट कर दिए थे। देपाजी स्वयं भी इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे, वे सदैव खिंचित रहते थे। श्री कर्णी जी ने एक दिन उनको कहा कि आप गृहस्थी चलाने के लिए मेरी छोटी बहन गुलाबबाई से शादी कर लो। इस प्रस्ताव को देपाजी ने सहर्ष से स्वीकार कर लिया क्योंकि गुलाबबाई सुंदर एवं रूपवती थी। देपाजी ने स्वयं गुलाबबाई को देख रखा था। इस प्रकार श्री कर्णी जी ने देपाजी की स्वीकृति लेकर उनका विवाह गुलाबबाई से करवा दिया। इस बार देपाजी ने सहर्ष दहेज सामग्री स्वीकार कर ली जो श्री कर्णी जी के साथ विवाह के समय अपने ससुराल ही छोड़ाए थे। साठिका में बोहड़ बीठू के पुत्र घींगा बीठू का एक पोता था जिसका नाम देवायत था। देवायत के पिता का नाम जगो था। देवायत के हिस्से में साठिका गांव में तीसरा हिस्सा और मेगासर, झिणकली तथा इंदो का गांव आया था। देवायत बड़ा छलकपटी था। उसने एक दिन श्री कर्णी जी से कहा कि साठिका में मेरे हिस्से में जो भूमि आ रही है वह नहीं के बराबर है, अतः आप कृपा करके एक भैंस के बैठने जितनी जमीन मुझे दे देवें। श्री कर्णी जी ने देवायत की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया तो उसने चमार के पास जाकर बड़ी भैंस का चमड़ा लेकर उसको बहुत बारीक चिरवाया और उस चमड़े को चेखा बीठू के खेत के मध्य बिछाकर एक कई सौ बीघा का चक्र बनाकर जमीन को नाप लिया, जिसमें उसने खुद का तालाब खुदवा लिया। अपनी भूमि को दूसरे के अधिकार में जाने से चेखा बीठू अत्यंत दुखी होकर श्री कर्णी जी के पास आया और उन्हें उपालंब दिया। श्री कर्णी जी ने देवायत की कुटिलता को देखकर उसको यह श्राप दिया कि तेरी वंश वृद्धि नहीं होगी और तेरे घर में सदा एक ही आदमी बना रहेगा। मेहाजी द्वारा देपाजी को दहेज में बहुत सारे पशु दिए गए। इस कारण केलू बीठू के यहाँ बहुत सारा पशुधन हो गया, इसलिए उससे अन्य बांधव ईर्ष्या करते थे। साथ ही साठिका में पानी का एक ही कुआं था जिससे ग्रामवासियों की आवश्यकता बड़ी मुश्किल से पूरी होती थी।
अब केलू जी के बहुत सारे पशु हो जाने से पानी की समस्या ग्रामवासियों को अखरने लगी। इस कारण बोहड़ के पोते आला, जगा, भोजा और कालू की स्त्रियों ने श्री कर्णी जी से उनकी गायों को पानी पिलाने के लिए बारी बंदी का आदेश दिया तथा यह बात कटौती के रूप में उनके समक्ष रखी गई। इससे श्री कर्णी जी रुष्ट हो गईं और उन्होंने कहा कि इस कुएं का पानी खारा हो जाएगा और तुम लोगों को पानी की कमी अखरेगी। इस तरह से तुम लोग दुख के दिन व्यतीत किया करोगे और हम वहीं पर निवास करेंगे जहां पर गौ तृप्त होकर अपनी प्यास बुझाएंगी। दूसरे दिन सूर्य उदय होना ही था कि ग्रामवासियों को पानी खारा प्रतीत होने लगा एवं उसकी अत्यधिक कमी महसूस होने लगी। अतः सारे ग्रामवासी भयभीत होकर श्री कर्णी जी से पानी में पुण्य सुधार की प्रार्थना करने लगे। अनेक तरह से प्रार्थना करने पर श्री कर्णी जी ने कहा कि पानी का स्वाद नमकीन अवश्य होगा, परंतु तुम लोगों को आवश्यकता के अनुसार पानी मिलता रहेगा। हाँ, पानी का खर्च बहुलता से नहीं कर सकोगे। और श्री कर्णी जी ने उन्हें कहा कि मैं आज ही अपने गोधन के साथ यहाँ से प्रस्थान करूंगी। जहाँ भी आज का सूर्यास्त होगा वही मेरा स्थायी निवास बन जाएगा। यह कहकर उन्होंने अपने दास दासियों को आज्ञा दी कि हमारे सब पशुओं को लेकर तुम लोग जांगलू चले जाओ। वहां पहुंचने पर आगे कहा जाना होगा इसके लिए विचार किया जाएगा। सब परिकरों को आगे रवाना करके ज्येष्ठ शुक्ल नवमी को श्री कर्णी जी ने भोजन के पश्चात अपने ससुर, सास, पति, देवर तथा दूसरे कुटुंबियों के साथ ले गोधन के रक्षार्थ सदा के लिए साठिका गांव का परित्याग कर दिया। श्री कर्णी जी अपराह्न में सपरिवार जांगलू पहुंची। जांगलू से चलकर श्री कर्णी जी जालों के जोहड़ में पहुंची। यहाँ पहुंचते पहुंचते दिन अस्त हो गया। इस पर उन्होंने यहीं पर स्थायी निवास करने की आज्ञा दे दी। रात को वहीं विश्राम कर दूसरे दिन श्री कर्णी जी ने वहां झोंपड़े खड़े करने की आज्ञा दे दी। सूर्यास्त के समय श्री कर्णी जी गोधन के साथ जिस स्थान पर पहुंची वह स्थान था श्री नेहड़जी मंदिर। वर्तमान में यह मंदिर श्री कर्णी मंदिर देशनोक से 2 किलोमीटर दूर पश्चिम की तरफ स्थित है। इस नेहड़जी मंदिर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस प्रकार है कि जोहड़ में पहुंचने के बाद श्री कर्णी जी ने अपने सेवक गुणिया को सुबह खेजड़ी के वृक्ष की सूखी लकड़ी लाने को कहा। सेवक ने खेजड़ी की सूखी लकड़ी लाकर श्री कर्णी जी को दे दी। श्री कर्णी जी ने उस लकड़ी को जमीन में गाड़ दिया और उसके दही के छींट दिए। उसको श्री कर्णी जी ने बिलोने के लिए नेहड़ी के रूप में काम में ले लिया। यह सूखी लकड़ी खेजड़ी का हरा वृक्ष बन गई। वर्तमान में भी हरे वृक्ष के रूप में खड़ी है। बाद में महाराजा गंगा सिंह ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवा दिया। श्री कर्णी जी द्वारा दिए गए छींटे आज भी इस वृक्ष पर दिखाई देते हैं। इस वृक्ष की पुरानी छाल जाने पर नई छाल आती है, उस पर भी दही के छींटे आ जाते हैं। इस तरह का चमत्कार जगदम्बा श्री कर्णी जी आज भी दिखा रही हैं। यह वृक्ष आज से 600 वर्ष पुराना हो जाने पर भी हरा भरा दिखाई दे रहा है। आधुनिक नेहड़जी के मंदिर के पास श्री कर्णी जी ने 11 मास तक पर्ण कुटिया बनाकर निवास किया और ये कुटिया श्री कर्णी जी की ढाणी के नाम से विख्यात हो गई। श्री कर्णी जी ने जांगलू के जोहड़ में निवास स्थान बनाया था। वह भूमि जांगलू के शासक काना राठौड़ के अधिकार में थी, जिसका श्री कर्णी जी ने वध कर दिया था तथा उसकी जगह राव रिडमल को जांगलू का राजा बना दिया। तब उसने श्री कर्णी जी को भेंट स्वरूप आधा राज्य भेंट करना चाहा, जिसे श्री कर्णी जी ने अस्वीकार कर दिया। अत्यधिक आग्रह करने पर श्री कर्णी जी ने गायों के चरने के लिए उस भूमि का चतुर्थांश स्वीकार किया, जिसमें 10 गांवों की भूमि के क्षेत्र सम्मिलित थे तथा इस क्षेत्र में 10 कुएं भी थे। इस प्रकार श्री कर्णी जी ने जोहड़ की भूमि लेकर गायों के लिए चारे की समस्या का समाधान किया। शनिवार को श्री कर्णी जी ने अपनी ढाणी से 1 कोस पूर्व में देशनोक नगर का शिलान्यास किया। श्री कर्णी जी की मान्यता आसपास के गांवों में फैल चुकी थी, इसलिए यहाँ अवसर पाकर इनके कई भक्त बस गए और यह बस्ती एक गांव के रूप में आ गई। तो एक दिन
राव रिडमल ने जोहड़ में पहुंचकर श्री कर्णी जी से प्रार्थना की कि यह गांव मेरे देश की ओट है, इसलिए इसका नाम देश ओट रखिए। इस पर श्री कर्णी जी ने कहा कि यह गांव तो देश का नाक है, इसलिए इसका नाम मैं देशनाक रखती हूँ। देशनाक शब्द बिगड़कर बीकानेर निवासियों के उच्चारण भेद के कारण पीछे से देशनोक बन गया। तब से यह नगर देशनोक कहलाया। श्री कर्णी जी के शिव भक्त ससुर केलू जी का स्वर्गवास हो गया। इस समय राव रिडमल का पुत्र राव जोधा काहुनी गांव में विद्वान था। रिडमल की भांति राव जोधा भी श्री कर्णी जी का अनन्य भक्त था। ज्यों ही उसने केलू जी के स्वर्गवास का समाचार सुना, त्यों ही मातम पुरसी के लिए अपने सब भाइयों सहित देशनोक पहुंचा। देवाजी ने अपने पिता के नुक्ते के अवसर पाकर अपने बड़े पुत्र पुण्यराज के साथ साठिका पहुंचकर अपने बांधव बोहड़ के वंशजों के साथ निज हिस्से का दाय भाग करवाया, जिसमें देवायतरो गांव आधा देपाजी के भाग में आया और आधा भाग बोहड़ बीठू की संतान के अधिकार में रहा। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को श्री कर्णी जी के पति देपाजी का देशनोक में स्वर्गवास हो गया। श्री कर्णी जी ने सामाजिक परंपरा के अनुसार अपनी अंगिया और लाल रंग की लोबड़ी उतारकर उसके स्थान पर कत्थई रंग की लंबी बाह की अंगरखी और उसी रंग की लोबड़ी धारण की। इस तरह श्री कर्णी जी ने 84 वर्ष तक वैधव्य जीवन व्यतीत किया। देपाजी को गुलाबबाई के उदर से 4 पुत्र थे, जिसमें से सबसे कनिष्ठ पुत्र लक्ष्मण राज बहुत छैल छबील व्यक्ति प्रकृति वाला व्यक्ति था। वह प्राय इधर उधर घूमने और अपने मित्रों से मिलने जुलने में ही अपना जीवन यापन किया करता था। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को वह कोलायत कपिल मुनि का नाम का धाम देखने के लिए देशनोक से अपने साथियों के साथ गया था। वही स्नान करते समय उसकी डूबने से मृत्यु हो गई। उसके मित्रों ने उसके शव को पानी में से बाहर निकाला और बैलगाड़ी में सुलाकर देशनोक लाए। लक्ष्मण राज की मृत्यु का समाचार सुनकर गुलाबबाई अत्यधिक विलाप करती हुई उसका शव श्री कर्णी जी के पास ले जाकर पुनः जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। श्री कर्णी जी के आदेशानुसार उन्होंने उस शव को अपनी झोपड़ी में रखवा दिया और स्वयं उसी झोपड़ी में ध्यानमग्न होकर बैठ गईं। और 3 दिन बाद लक्ष्मण राज पूर्ण जीवित होकर झोपड़ी से बाहर निकले, जिससे सारे परिवार में अपार खुशी छा गई। इस संबंध में यह जनश्रुति प्रख्यात है कि श्री कर्णी जी ने अपने पुत्र के प्राण वापस लाने के लिए धर्मराज के यहाँ पहुंचकर उस जीव को वापस मांगा। धर्मराज ने कहा, यहाँ आने के बाद आज तक कोई वापस नहीं गया। श्री कर्णी जी ने कहा, क्या आज से पहले कोई माँ अपने पुत्र को वापस लेने आई थी? और उन्होंने विराट रूप प्रकट कर धर्मराज को दर्शन दिए और उसे कहा कि आज के बाद उनका कोई भी वंशज तुम्हारे यहाँ नहीं आएगा। तब से देपावत बीठू मरकर काबा और काबा मरकर देपावत बनने का क्रम जारी है। श्री कर्णी जी ने लक्ष्मण राज को पुनर्जीवित करके देपावतों के लिए कोलायत का तालाब त्याज्य कर दिया। इसका देवावत पूर्णतः पालन करते हैं और इस वर्जित तालाब के पानी को स्पर्श तक नहीं करते। श्री कर्णी जी ने लक्ष्मण राज को पुनर्जीवित करके अपने 4 पुत्रों को आशीर्वाद दिया कि मेरी विद्वानता में 4 पुत्रों में से किसी की मृत्यु नहीं होगी, चाहे उनकी आयु कितनी भी अधिक हो जाए। और बाद में ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, यह थी कर्णी माता की कहानी। कर्णी माता की कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति और विश्वास में कितनी शक्ति होती है। उन्होंने न केवल अपने भक्तों को राह दिखाई, बल्कि एक पूरा राजघराना स्थापित करने में मदद की। उनका जीवन हमें बताता है कि चमत्कारों को देखने के लिए हमें सिर्फ आंखों की नहीं, बल्कि एक शुद्ध हृदय और अटूट विश्वास की जरूरत होती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी शक्तिपीठ का दर्शन करें तो यह याद रखें कि हर मंदिर के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी में एक गहरा संदेश होता है। कर्णी माता की कथा हमें यही बताती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही एक और दिलचस्प कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।